हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम एसजेवीएन ने जो हाल ही में एग्जाम कंडक्ट करवाए थे भर्तियों के रिगार्डिंग 87 के करीब जो टोटल वैकेंसीज थी, लेकिन अलग अलग थी। उसमें आपकी अकाउंट्स की भी थी, आपकी क्लर्क की थी और आपका जो उसमें ड्राइवर की भी थी और बहुत सारी और भी जो है वो वैकेंसीज थी। लेकिन इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जो आपका असिस्टेंट की वैकेंसीज थी और आपकी जो यानी कि असिस्टेंट मतलब क्लर्क की आप मान सकते हैं उसको, और जो आपकी वैकेंसीज़ थी अकाउंट्स की और आपकी ड्राइवर की थी, उसकी एक जनरल कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है? क्योंकि जब लास्ट टाइम वैकेंसीज़ निकली थी, असिस्टेंट अकाउंट और असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ निकली थी, तो उसमें आप देख पाएँगे 2022 में ये वैकेंसीज़ निकली थी, तो उस टाइम जो कट ऑफ है वो क्या रही थी? तो उसके बिहाफ़ पे भी थोड़ा-सा जनरल आइडिया देंगे कि क्या जो है वो कट ऑफ रह सकती है और आंसर की कब आ सकती है, उसकी भी जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट टाइम ये वैकेंसीज़ निकली थी ऑफ़िस असिस्टेंट की और इसमें आप कट ऑफ देख पाएँगे, ये भी सीबीटी मोड में ही जो है वो आपका एग्ज़ाम हुआ था और इसमें यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 56 गई थी, एससी की 45 गई थी, एसटी की 40 गई थी, ओबीसी की 41, ईडब्ल्यूएस की 42 गई थी, ईएसएम की 41 गई थी और पीएएफ की 41 और आपका पीएफ एचईएफ 44। इस तरह से ये आपकी जो है वैकेंसीज़ रही, मतलब कट ऑफ जो है वो रही थी। अब इसमें आप देख पाएँगे कि इतनी कम क्या कट ऑफ रहेगी? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस बार जो कट ऑफ है वो इससे काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। लगभग आप मान के चलिए कि 5-10 नंबर जो है वो ऊपर भी जा सकती है, 10 नंबर भी ऊपर जा सकती हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि जब ये वैकेंसीज़ निकली थी, तो ये आपकी फ्रेशर्स के लिए नहीं थी। यानी कि इसमें जो वैकेंसीज़ निकली थी वो इसमें एक्सपीरियंस माँगा गया था और एक्सपीरियंस भी 1-2 साल का नहीं था, लगभग 5 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो इसमें माँगा गया था। और आप देख पाएँगे इसमें सीबीटी के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहा था, वैसे टाइपिंग होती है, लेकिन इसमें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पहले हुई थी और डीवी में ही जो है वो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास 5 सालों का एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो जो है वो बाहर हो गए थे इसमें। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो यूआर की कट ऑफ जो है वो 56 गई थी। तो आप देख पाएँगे कि अगर इस बार जो है वो, और उस बार ये आपकी कोविड के साथ-साथ की बात है और उसमें जो एप्लीकेंट थे उस टाइम इतने ज़्यादा भी नहीं थे। क्योंकि अगर इस बार की बात करूँ मैं, तो एप्लीकेंट जो है वो उस टाइम की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा थे और इसमें एक बात और भी थी, इसमें टोटल वैकेंसी 25 थी उस टाइम, लेकिन इसमें जो है वो जैसे इस बार अलग-अलग है, असिस्टेंट अकाउंट की जो है वो अलग वैकेंसीज़ है, असिस्टेंट ऑफ़िस असिस्टेंट की अलग है। तो उस टाइम जो है वो कंबाइंड ही ये वैकेंसी थी, टोटल 25 ही थी उस टाइम भी, लेकिन इस बार जो है वो 15 और 10 अलग-अलग कर दी गई है। ऑफ़िस असिस्टेंट की 15 है और 10 के करीब शायद अकाउंट्स की है, तो इस तरह से इस बार है। लेकिन वैकेंसी उस टाइम भी उतनी ही थी और कट ऑफ जो है वो इतनी रही थी। लेकिन इस बार जो है वो ये कट ऑफ आपको मैं अगर जनरल आइडिया सा दूँ, तो यूआर में अगर आपका वैसे पेपर का लेवल भी मैंने चेक किया, तो जो आपका असिस्टेंट का पेपर था वो मॉडरेट सा था, क्योंकि उसमें जो हिंदी का सेक्शन है वो आपका काफ़ी ईज़ी था। बाकी अगर अदर सेक्शन की बात करें तो वो मॉडरेट लेवल का था, लेकिन लेंथी सा पेपर था जो कि आपका अच्छे से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो शायद नहीं हुआ होगा। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके यहाँ पे मैं बात करूँ जनरल यूआर की, तो जनरल यूआर में अगर आप मान के चलिए कि 70 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो जो है वो आप उम्मीद जो है वो रख सकते हैं 70 और 70 से अबव। क्योंकि अभी होना ये है कि अभी तो टाइपिंग टेस्ट हो सकता है पहले, क्योंकि पहले तो इसकी डीवी हुई थी डायरेक्ट, लेकिन उसके बाद जो है वो टाइपिंग हुई थी। लेकिन इस बार जो है वो टाइपिंग टेस्ट पहले हो सकता है, क्योंकि उस टाइम एक्सपीरियंस माँगा गया था, इस बार एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं माँगा है। तो हो सकता है कि आपका टाइपिंग टेस्ट ही पहले हो, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएँगे। लेकिन इसमें बाकी तो कोई मार्क्स चुनने नहीं है आपके, टाइपिंग क्वालीफाई आप कितने भी अच्छे से कर ले, जो आपके रिटन के मार्क्स है, मेरिट जो है वो उसी से बननी है। तो इसके बिहा पे हम देख पाएँगे कि अगर आपके रिटन में अगर आप टॉप कर रहे हैं कहीं, तभी जो है वो आपका सिलेक्शन जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहूँगा। तो अगर आपके 70 प्लस मार्क्स है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। बाकी अगर आपके इससे कम आते हैं, हो सकता है थोड़ी कम भी आए, ये असम्पशन्स है, कन्फर्म कुछ नहीं है। तो बाकी आपको भी पता होगा, आपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो उस हिसाब से अगर आपको उम्मीद है, आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जो एक जनरल आइडिया है वो इतनी जो है, मतलब फाइनल कट ऑफ तो आपकी 65 के करीब जा सकती है। लेकिन मैं बात करूँगा अगर उम्मीद की, तो उम्मीद आप 70 प्लस में ही रखें। क्योंकि उम्मीद अगर रखेंगे फिर उम्मीद टूट जाएगी, तो वो कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब भी करता है। आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी नहीं कर पाएँगे। इसलिए अगर आप थोड़ी कम ही उम्मीद रखेंगे तो आप अदर एग्ज़ाम्स की भी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। सेकंड एसए की बात करें, 45 यहाँ है, तो आप मान के चलिए सीधा ही 5-6 नंबर तो ऊपर ही चलिए। लेकिन हम सीधा 10 नंबर भी चले तो लगभग 55 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। यहाँ तक कि मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं 55 से भी ये 60 टच ना कर जाए। क्योंकि यहाँ पे 45 जो है वो बहुत ही कम जो है वो है, और इसमें सिर्फ़ एक ही रीज़न है इसका कम होने का, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस माँगा गया था और एक्सपीरियंस वाले आपको पता है, जिसके पास जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो उसकी एज जो है वो कितनी होगी? लगभग वो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई फ्रेशर होगा, तो वो काफ़ी एज्ड थे, यानी कि लगभग जो इसमें जॉब लगे थे उस टाइम उनकी उम्र जो है वो लगभग 30 प्लस ही थी, यानी कि 35 के करीब ही होगी सबकी उम्र। तो इसलिए जो अभी एग्ज़ाम दिया है,
अभी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो ऐसे हैं कि जो फ्रेशर है, बहुत सारे आपने एग्ज़ाम में भी देखा होगा, कई ऐसे थे जिनकी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2000 से भी नीचे है, यानी कि जो अभी 21-22 साल के हैं वो भी एग्ज़ाम देने गए थे। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं। तो इसलिए कट ऑफ जो है वो थोड़ी-सी इससे तो काफ़ी हाई रहने के चांसेस है। एसटी में भी ये आपका 55 प्लस रहने की चांसेस है, ओबीसी में 41 है यहाँ पे, लेकिन ओबीसी में भी ये जो कट ऑफ है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यानी कि सीधा-सा मान के चलिए, मैं तो ये कहूँगा, अगर एक ही अंक मैं आपको दूँ तो 60 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं अदर कैटेगरीज़ में, और 70 प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी में स्कोर अगर आपका है, तो आप उम्मीद रखें, अदरवाइज़ आप इससे कोई उम्मीद ना रखें। तो ये आपकी बात थी ऑफ़िस असिस्टेंट की। और वहीं मैं अगर बात करूँ अकाउंट्स की, तो मैंने जैसे कि बताया कि पिछली बार तो ये कंबाइंड वैकेंसीज़ थी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भी वैकेंसीज़ हो गई। लेकिन इस बार अलग-अलग है, तो अकाउंट्स की सिर्फ़ 10 वैकेंसीज़ है, 10 के करीब है शायद, अगर मैं कन्फर्म नहीं हूँ उसके रिगार्डिंग, लेकिन इतनी सी ही है। तो उसमें भी जो कट ऑफ है वो आपको 70 से अबव ही जो है वो देखने को मिल सकती है। बाकी फाइनल जो कट ऑफ है वो आपको 65 के करीब जा सकती है। मतलब अगर मतलब उम्मीद है कि आप 70 से ऊपर अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। बाकी फाइनल कट ऑफ जो है वो आपकी 65 भी टच कर सकती है। ऐसा नहीं है कि 70 से ऊपर ही रहेगी, ये कन्फर्म नहीं है। और ड्राइवर की बात करिए, अब ड्राइवर में आप देखेंगे वैसे तो एग्ज़ाम आपको थोड़ा-सा टफ भी लगा होगा जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि उसमें जो है वो आपके मतलब जो आपके आर्टिकल्स है, सेक्शंस है, वो जो है वो कंपनी एक्ट जो है वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जिसको कि शायद ही कोई पढ़ के गया होगा। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो इस वजह से जो आपका पेपर का लेवल है, यानी कि जो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे, या फिर आपके जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो तो काफ़ी कम ही थे। और बाकी जो अदर सेक्शन था वो थोड़ा-सा ठीक था उसमें। तो ये मान के चलिए कि आपका जो ड्राइवर का पेपर है वो भी आपका मॉडरेट लेवल का ही था। उसको भी ज़्यादा आसान आप ना समझे, तो इसमें भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपकी फिर भी ये भी 65 के आस-पास जो है वो इसकी कट ऑफ जो है वो आपको देखने को मिल सकती है यूआर कैटेगरी में। और आपका अदर कैटेगरी में ये 60 भी टच कर सकती है। इसी वजह से, क्योंकि उसमें जो आपका ये ड्राइविंग से संबंधित नियम है, कानून है, उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो इसमें ज़्यादा थे। तो इस वजह से ये आपकी कट ऑफ जो है वो इतनी रहेगी। मैंने एक जनरल आइडिया लिया। और आप अगर मैं बात करूँ जो आपकी आंसर की, क्योंकि आंसर की का भी बहुत सारों को पता नहीं होगा कि किस तरह से जो है वो आपको आंसर की देखने को मिलेगी, तो वो और कब मिलेगी? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आंसर की आपको कल या परसों देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वैसे तो इसकी डेट जो है वो 18 से 20 रखी गई है। अब वो एग्ज़ैक्ट होती है या नहीं होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि कल आपको 10 बजे के बाद जो है वो आंसर की देखने को मिल जाएगी। और आंसर की आपने देखनी कैसे है, वैसे तो मैं उस टाइम भी आपको वीडियोज़ के माध्यम से अपडेट कर दूँगा, अगर अपडेट होती है आंसर की। तो वो ऐसा नहीं है कि जिस तरह से एक शीट आएगी, ऐसा नहीं है। आपका जो पूरा पेपर था, वो जो है वो वहाँ पे आपके अकाउंट में अपलोड कर दिया जाता है। और हो सकता है इसका जो अपडेट है वो आपको ईमेल के माध्यम से भी दे वो, लेकिन अगर वहाँ से अपडेट नहीं मिलती है तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन में आप आपका जो पूरा पेपर जो आया था आपको, वो जो है वो डाउनलोड होता है, एक पीडीएफ पूरी डाउनलोड होती है। और उसमें जो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, वो भी वहाँ पे होता है कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन का ये वाला जो आपकी ऑप्शन है वो सिलेक्ट की थी, और जो इसका राइट आंसर है वो ये है। वो दोनों बातें जो है वहाँ पे होती है, और जो क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो आपको ग्रीन टिक में जो है वो नज़र आएगा। तो इस तरह से आप चेक कर पाएँगे कि मैंने जो है वो कौन-कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, कौन से गलत किए हैं। टोटल मार्क्स आप उसमें काउंट कर सकते हैं। वैसे टोटल भी जो है वो लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा उसमें। तो ये सारी बातें हैं। और कल या परसों, अगर कल नहीं होता तो परसों तो आपको डेफ़िनेटली जो है वो ये आंसर की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि टीसीएस ही जो है वो टीसीएस ने ही ये एग्ज़ाम आपका एसटीएमएन का करवाया है। और जो आपके एचपीआरसी के एग्ज़ाम है वो भी जो है वो टीसीएस ही करवा रहा है। तो आपको ये एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि टीसीएस जो है वो एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से करवाता है, और जो एग्ज़ाम का लेवल है वो किस तरह का रहता है। तो कहीं न कहीं आपको जो है वो इस बात का एक्सपीरियंस जो है वो हो गया होगा, अगर आप एचपीआरसी की अपकमिंग एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो कर रहे हैं तो। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आती है ऑफ़िशियल, वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। वैसे मेरी एसटीएमएन के रिगार्डिंग ये पहली वीडियो है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्होंने भी ये एसटीएमएन का एग्ज़ाम दिया था। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।